अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि अगर वो लोग जो शदीद मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और कोई एक लफ्ज भी उनके बारे में ऐसा आ जाए तो सुन नहीं सकते, तो मैं वीडियो के शुरू में बता दूं कि आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मेरे पास 7 खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है और सातों की सातों ही ऐसी हैं जो कि बहुत बड़ी और बुरी खबरें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और यह सब कुछ हो रहा है इलेक्शन से चंद घंटे पहले। मरियम नवाज के बारे में एक बहुत बुरी खबर आ गई है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बुरी खबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आई है, वो भी शेयर करनी है। लाहौर हाई कोर्ट से एक बहुत बुरी खबर आ गई है, वो भी शेयर करनी है। फिर पीपी 167 से बहुत बुरी खबर आ गई है, वो भी शेयर करनी है। और फिर जनाबे वाला कुछ और भी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सो एक एक करके जो है वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो जनाबे वाला ये देखिए, मरियम नवाज का बताने से पहले जो आज लाहौर हाई कोर्ट से खबर आई है बुरी, वो ये है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, यानी कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन इज द बी पार्टी ऑफ, समझा जा रहा है मुबैना तौर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। इन्होंने घपला यह किया था कि जिस इलाके के अंदर पोलिंग स्टेशन थे उसी इलाके के पोलिंग एजेंट्स लगा रहे थे ताकि आराम से गेम को जो है वो साफ किया जा सके। पंजाब की सदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यास्मीन राशिद चली गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि देखें जनाब ये क्या हो रहा है। इन्होंने गठजोड़ करके अपनी पूरी सूरत हाल इस तरह की बना ली, नहीं जनाब कुछ नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन ने वो दरखास्त ही मुस्तरद कर दी, ठीक है वहां के पोलिंग एजेंट्स लग रहे हैं। तो ये ना धांधली का सबसे बड़ा और पहला असूल होता है। और इलेक्शन से चंद घंटे पहले लाहौर हाईकोर्ट में जब यास्मीन राशिद पहुंची हैं तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस पर फैसला चाहिए, और लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला किया कि आज इसके ऊपर जो है वो हम फैसला करने जा रहे हैं। फिर दूसरा फ्रॉड इनका ये देखिए, 40 लाख लोगों के ऊपर, 4 मिलियन लोगों के साथ इन्होंने जो जिंदा लिख दिया फौतशुदगान, उनके साथ फौतशुदगान लिख दिया है। और फिर जब इन्होंने पकड़ा, यानी कि तहरीक-ए-इंसाफ ने पकड़ा, तो पता चला कि जनाब वो तो कहते हैं जी वो तो टाइपिंग एरर की वजह से फौतशुदगान लिख दिया गया है, वो तो टाइपिंग एरर हो गया हमसे, इसलिए हमसे जो है वो गलती हो गई है। तो इनके लिए जो है सबसे पहली बुरी खबर तो ये है कि आज के आज ही लाहौर हाईकोर्ट से फैसला आने वाला है और ये जो अपनी मन मर्जी से जो है ना वो चीजें कर रहे हैं, ये सारे जो है वो दबड़दूस होने वाली है। दूसरी बुरी खबर के बारे में मैं बहुत खुश नहीं हूं बताते हुए, बहरहाल कोई भी इंसान हो, इंसानियत के नाते हमें ये खुशी से खबर नहीं बतानी चाहिए, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को जो है वो अभी कोरोना पॉजिटिव आया उनका। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है ना वो इस खबर को दिया है कि मरियम नवाज को कोरोना, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उनकी लंबी जिंदगी करे। लेकिन एक चीज पे मुझे बड़ी तशवीश है, मरियम नवाज साहिबा ने उस वक्त कोविड पॉजिटिव बताया जब इलेक्शन कैंपेन एंड हो गई, उस वक्त इन्हें पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। अच्छा, इससे पहले भी लास्ट टाइम भी जब मरियम नवाज साहिबा को कोविड हुआ था तो आपको याद होगा कि ये तब हुआ जब कैंपेन जो है वो एंड हो जाती है। कैंपेन के दौरान इस तरह की बातों को खुदा ना खास्ता अब शुबा जाहिर किया जा रहा है, कहीं छुपाया तो नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से खबर आ गई हुई थी और ये चाह रही थी कि कैंपेन मुकम्मल हो जाए, और कैंपेन मुकम्मल होने से पहले ही इन्होंने जो ही कैंपेन मुकम्मल हुई तो बताया जनाब मुझे तो ये बीमारी हो गई है। तो फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि हमें हिर्स जो है वो, बहरहाल अभी चूंकि ये मुबैना तौर पर चीजें तो मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। जो सबसे बड़ी बुरी खबर है इनके लिए नाज़रीन इकराम, वो सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट की खबर इनके लिए समझ लीजिएगा कि कहर बनकर नाजिल हुई है। यह सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आज इनके यहां पहुंची है, और वो खबर क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सुप्रीम कोर्ट से खबर यह आई है कि जनाब इन्होंने ये जिस चीज के लिए इख्तिदार में आए थे और जिस चीज के लिए इन्होंने हुकूमत ली थी वो ये था कि अपने केसेस को खत्म किया जाए, नैब के तनाखुन को तराशा जाए और नैब को एक बिल्कुल आप एक ऐसा घर की बांदी बना लें या एक ऐसा जो है ना वो पालतू जानवर बना लें कि जो आपके कहने के ऊपर, आपके इशारे के ऊपर जो है ना वो आपकी इंस्ट्रक्शंस माने। खुदा ना खास्ता इन्होंने यही करने की कोशिश की थी। इनका मकसद ये था कि अपने लुटो ते फुटो वाली पॉलिसी के ऊपर जो है वो अमल पैरा थे। तो इन्होंने जो सबसे पहले आके नैब तरामीम की, तहरीक-ए-इंसाफ को सबसे ज्यादा तकलीफ जो है वो 2 तरामीम पे हुई। एक जो तरमीम इन्होंने नैब तरमीम की और दूसरा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना। तो इस मामले को ये लेकर चले गए कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है ना वो ये अपील दायर कर दी कि जनाब ये इस मामले को देखिएगा। अब वो कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, उस पर वो समाअत मुकर्रर नहीं हो रही थी। आज के दिन इलेक्शन से पहले नून लीग के लिए दूसरी बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन, ये एक बेंच बन चुका है जो कि अब इन तरामीम के खिलाफ जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की समाअत करने वाला है और तहरीक-ए-इंसाफ की जो दरखास्त दी गई है उसके ऊपर समाअत करेगा। अब देखिए कि इनके लिए चीजें जो है वो एक से बढ़कर एक, मैं कह रहा हूं ना मेरे पास आज तमाम खबरें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रिलेटेड बुरी खबरें हैं। अगर कोई